हेलो गाइस, मैं शोभित शाक्य हूं और नॉलेज अबाउट यूनिवर्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एनाकोंडा सांप के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। हो सकता है आपने एक फिल्म देखी हो जिसका नाम था एनाकोंडा। यह इसी सांप के बारे में थी। कहा जाता है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा सांप है। वजन में भी यह दुनिया का सबसे भारी सांप है। एनाकोंडा दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। अब तक के एक माप के अनुसार सबसे लंबा एनाकोंडा 28 फीट और 44 इंच व्यास का मिला है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार इस एनाकोंडा का वजन 500 पाउंड हो सकता है। हालांकि ऐसे अजगर भी हैं जो कि लंबाई में एनाकोंडा से भी ज्यादा बड़े हैं, किंतु एनाकोंडा की मोटाई अजगर के मुकाबले अधिक है। एनाकोंडा सदैव पानी के पास रहता है। यह शाम को और रात में सबसे सक्रिय होकर अपने लिए भोजन की तलाश करता है। वो अपने शिकार के तलाश में नदी नालों के पास घूमता है। यह एक एकांत प्रिय जीव होता है। दलदल के अंदर अपने आप को छुपा सकता है। जब भी कोई शिकार इसको दिखता है तो यह उस पर आक्रमण कर देता है और उसे सीधे ही निगल जाता है। एनाकोंडा के शिकार अधिकतर इंसान और कुछ बड़े जीव होते हैं, क्योंकि छोटे जीवों का शिकार वो अपनी विशालकाय काया के कारण कर ही नहीं सकता। एनाकोंडा उष्णकटिबंधीय साउथ अमेरिका में पाया जाने वाला एक सांप है। एनाकोंडा दलदलों और धीमी गति से बहने वाली नदियों में रहता है, मुख्य रूप से अमेज़न और ओरिनोको घाटी के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। एनाकोंडा शिकार को पूरी तरह से निगल जाता है। उसके में शरीर कुछ इसी प्रकार के स्नायु होते हैं। उसका जबड़ा भी स्पेशल ढंग से बना होता है। इसकी वजह से वो बड़े जीवों को आसानी से खा सकता है। धरती पर रहने वाले सभी सांपों के दांत भी होते हैं और वे अपने दांतों का प्रयोग भी करते हैं, किंतु एनाकोंडा अपने दांतों का प्रयोग शिकार को पकड़ने के लिए नहीं करता है। वो तो अपने शिकार को पकड़ने के लिए पावर का इस्तेमाल करता है। एनाकोंडा दूसरे सांपों की तरह जहरीला सांप नहीं है। यदि वह किसी को काट लेता है तो यह घातक नहीं है। एनाकोंडा सुअर, हिरण, छोटे मगरमच्छ, पक्षी, मछली और अन्य जानवर खाते हैं। एक बड़े जानवर को खाने के बाद एनाकोंडा को लंबे समय तक भोजन की आवश्यकता नहीं होती है और हफ्तों तक आराम करती है। बसंत के अंदर मादा एनाकोंडा एक खुशबू उत्सर्जित करती है, जो कि नर को आकर्षित करती है। इनका प्रजनन पानी के आसपास होता है, जो लंबे समय तक भी चल सकता है। गर्भवती होने के बाद मादा एनाकोंडा काम नहीं करती है, क्योंकि इसमें चोट का खतरा रहता है। एक एनाकोंडा 3 या 4 साल के अंदर परिपक्व हो जाता है। एनाकोंडा अंडे नहीं देती, बल्कि बच्चों को जन्म देती है। गर्भधारण की अवधि लगभग 6 से 7 महीने तक रहती है। एनाकोंडा एक हत्यारे सांप के रूप में देखा जाता है। अनेक बार एनाकोंडा को मार दिया जाता है। अब दक्षिण अमेरिका में भी एनाकोंडा की संख्या अधिक नहीं बची है। इसका कारण है एनाकोंडा के निवास स्थान पर मानव प्रवेश। सन 2015 के आसपास एक और सांप मिला जो एनाकोंडा ही था। इस एनाकोंडा को लोगों ने मारा था। अब तक एक अनुमान के अनुसार इस एनाकोंडा ने 257 लोगों को मारा था और 2325 जानवरों का शिकार किया था। इसका वजन 2060 किलो था और 134 फीट लंबा था। एनाकोंडा भी कोई एक प्रकार का नहीं होता है। अब तक की जानकारी के अनुसार एनाकोंडा 3 प्रकार के होते हैं। ग्रीन एनाकोंडा, यह 8 फीट के आसपास होता है। इसका वजन 95 किलोग्राम के लगभग होता है। इसके पूरे शरीर पर काले धब्बे और एक नारंगी रंगी पट्टी भी होती है। येलो एनाकोंडा, यह एनाकोंडा ग्रीन एनाकोंडा से थोड़ा छोटा होता है। इसके भी शरीर पर काले धब्बे होते हैं और बीच बीच में पीला रंग होता है। डाकेटी स्पॉटेड एनाकोंडा, यह एनाकोंडा ब्राजील के अंदर पाया जाता है। यह बहुत ही दुर्लभ सांप है। इसकी ज्यादातर प्रजाति के बारे में जानकारी नहीं है। 1924 के अंदर इस सांप का पता केयर डी ने लगाया था। इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।